दोस्तों, ये कहानी है भारत के सबसे बड़े जासूस रविंद्र कौशिक की, जो 23 साल की उम्र में पाकिस्तान में घुसकर मेजर बने और रॉ के लिए खुफिया जानकारी भेजते रहे। पाकिस्तान में गिरफ्तार होकर जेल में मौत तक उनकी जिंदगी एक रहस्यमय मिशन थी। सारी डिटेल विश्वसनीय सोर्सेस से ली गई हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ। उनके पिता आर.एन. कौशिक भारतीय वायुसेना में थे और परिवार श्रीगंगानगर के करीब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रहता था। रविंद्र की शुरुआती पढ़ाई श्रीगंगानगर में हुई, जहां वो एक सामान्य स्कूली जीवन जीते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी और रविंद्र का बचपन बॉर्डर क्षेत्र की कठिनाइयों से गुजरा। उन्होंने श्रीगंगानगर से ग्रेजुएशन की और कानून की पढ़ाई शुरू की। रविंद्र का रुझान थिएटर की तरफ था। वो स्थानीय नाटकों में हिस्सा लेते थे और एक्टिंग में माहिर थे। 1973 में 21 साल की उम्र में एक थिएटर शो के दौरान उनकी एक्टिंग ने रॉ के एक अधिकारी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उस अधिकारी ने कहा कि क्या आप जासूस बनोगे देश के लिए, और फिर क्या रविंद्र ने हाँ कर दिया। भारत की खुफिया एजेंसी को ऐसे लोगों की तलाश थी जो पाकिस्तान में घुसकर जासूसी कर सकें। रविंद्र की एक्टिंग स्किल्स और उनकी उम्र और बॉर्डर क्षेत्र से परिचय ने उन्हें परफेक्ट उम्मीदवार बनाया। 1973 में रविंद्र को रॉ में भर्ती किया गया। 2 साल की ट्रेनिंग दिल्ली में हुई, जहां उन्हें उर्दू, पाकिस्तानी संस्कृति, इस्लाम और जासूसी के तरीके सिखाए गए। बताते हैं कि उन्हें हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज सीखे, पाकिस्तानी उच्चारण पर काम किया और एक नई पहचान तैयार की। रॉ ने उन्हें पाकिस्तान भेजने का फैसला किया क्योंकि भारत पाकिस्तान के संबंध बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण थे और भारत को पाकिस्तानी सेना की जानकारी चाहिए थी। रविंद्र कौशिक बहुत चालाक और साहसी भी थे। इतना देश प्रेम आज भी बहुत कम लोगों में होता है जो उनमें उस समय हुआ करता था। उन्होंने अपना जीवन, अपना परिवार, अपना भविष्य सब कुछ दांव पर लगा दिया। सन 1975 में 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान पहुंचे। उनकी नई पहचान थी नबी अहमद शाकिर के नाम से, एक मुस्लिम युवक के रूप में। वो पेशावर से कराची चले गए और वहाँ कानून की पढ़ाई शुरू की। कराची यूनिवर्सिटी में LLB की डिग्री ली और पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए। उनकी ट्रेनिंग और पाकिस्तानी संस्कृति की जानकारी ने उन्हें सेना में तेजी से प्रमोट करवाया और वो मेजर बन गए। रविंद्र ने पाकिस्तानी सेना में जासूसी शुरू की। वो भारत को पाकिस्तानी सेना की रणनीतियों, हथियारों और योजनाओं की जानकारी भेजते रहते थे। उनकी जानकारी इतनी सटीक होती थी कि उस जानकारी ने भारत को कई बार पाकिस्तानी साजिशों से बचाया था। इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया क्योंकि उनकी जासूसी ब्लैक ऑपरेशंस की तरह गुप्त थी। वहां रहकर वो खुफिया जानकारी देते थे जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती थी। रविंद्र ने पाकिस्तान में एक सेना के बड़े अधिकारी की बेटी अमानत से शादी की। उनकी पत्नी अमानत को भी नहीं पता था कि वो एक हिंदुस्तानी जासूस है, और शादी के कुछ समय के बाद उनको एक बेटा हुआ। लेकिन उनकी जिंदगी दोहरी थी, बाहर से पाकिस्तानी मेजर और अंदर से भारतीय जासूस। रविंद्र कौशिक की पाकिस्तान में जासूसी की कहानी 1975 से शुरू हुई। कराची यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए। सेना में उनकी तेजी से तरक्की हुई। वो कैप्टन बने, फिर मेजर बने, और रॉ की प्लानिंग का नतीजा था। रविंद्र ने सेना के गुप्त दस्तावेजों तक अपनी पहुंच बनाई और भारत को पाकिस्तान की सैन्य रणनीतियां भेजी। 1979 से 1983 तक रविंद्र ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भारत को भेजी। पाकिस्तान की परमाणु कार्यक्रम की डिटेल, सैन्य ठिकानों की जगह और भारत के खिलाफ साजिशें। उनकी जानकारी ने भारत को पाकिस्तान की योजनाओं से पहले ही सतर्क कर दिया। लेकिन 1983 में सब कुछ बदल गया। एक भारतीय एजेंट जिसे पाकिस्तान ने पकड़ा, उसने पूछताछ में रविंद्र का नाम खोल दिया। ISI ने रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र को सियाकोट के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। पाकिस्तान ने उन पर जासूसी का आरोप लगाया। बताते हैं कि उन्होंने जेल में रहकर अपने देश के लिए इतनी यातनाएं सही, लेकिन कभी भारत का नाम नहीं लिया। 1985 में रविंद्र को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा को बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। रविंद्र को मियांवाली जेल में भेजा गया, जहां उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, फेफड़ों में इन्फेक्शन, दिल की बीमारी, लेकिन रविंद्र ने कभी भारत का नाम नहीं लिया। वो पाकिस्तानी मेजर नबी अहमद शाकिर ही बने रहे। रविंद्र ने जेल से भारत को पत्र लिखे, लेकिन रॉ ने कोई मदद नहीं की। मदद करते भी तो कैसे, क्योंकि जासूसी के अपने कुछ उसूल होते हैं कि अगर कोई जासूसी करते हुए पकड़ा गया
तो उसको वो देश कभी नहीं अपना पाए। 1990 के दशक में उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। 2001 में नवंबर के महीने में मियांवाली जेल में रविंदर की मौत हो गई। मौत का कारण फेफड़ों का इन्फेक्शन और दिल की बीमारी थी। उनकी लाश को जेल में ही दफन कर दिया गया। भारत सरकार ने उनकी मौत की पुष्टि नहीं की और परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। रविंदर की जासूसी ने भारत को कई बार बचाया, लेकिन भारत ने उन्हें भुला दिया। उनकी कहानी आज भी गुप्त है, क्योंकि रॉ कभी अपने एजेंट्स के नाम नहीं खोलती, लेकिन उनके बलिदान ने भारत की सुरक्षा को मजबूत किया, कई बड़े और खतरनाक हमलों से देश को बचाया। 1983 में रविंद्र कौशिक की गिरफ्तारी ने उनकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय शुरू किया। पाकिस्तानी आईएसआई ने उन्हें पकड़ा जब एक भारतीय एजेंट ने पूछताछ में उनका नाम ले दिया। रविंदर को सियालकोट के डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया। वहां उन्हें कठोर यातनाएं दी गईं, मारपीट, बिजली के झटके, यहाँ तक कि नाखून भी उखाड़ लिए गए थे और मानसिक टॉर्चर दिया गया था। आईएसआई ने उनसे भारत की सैन्य जानकारी मांगी, लेकिन रविंदर ने मुंह नहीं खोला। 1985 में पाकिस्तानी कोर्ट उन्हें मौत की सजा सुनाई, लेकिन अपील पर सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। रविंदर को मियांवाली जेल भेजा गया, जहां हालत बद से बदतर थे। जेल में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, खाना खराब था और मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल नहीं। रविंदर ने जेल से भारत को पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने अपनी हालत बताई। एक पत्र में उन्होंने लिखा, मैं भारत का एजेंट हूँ, मुझे निकालो। लेकिन रॉ ने कोई मदद नहीं करी। रविंदर की पहचान गुप्त रखनी थी, इसलिए भारत ने उन्हें अपना माना ही नहीं। 1990 के दशक में रविंदर का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, दिल की बीमारी हो गई, जेल में इलाज नहीं मिल पाया। नवंबर 2001 में 49 साल की उम्र में रविंदर की मौत हो गई। मौत का कारण फेफड़ों का इन्फेक्शन, दिल की बीमारी। उनकी लाश को जेल में ही दफन कर दिया गया। रविंदर की मौत की खबर भारत में 2002 में आई, लेकिन सरकार ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। रविंदर की मौत ने कई सवाल खड़े किए। क्या भारत ने अपने जासूस को भुला दिया? क्या रॉ ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की? रविंदर की बहन ने कहा, मेरा भाई देश के लिए मरा, लेकिन देश ने उसे भुला दिया। रविंदर की विरासत आज भी गुप्त है, लेकिन उनके बलिदान ने भारत को मजबूत बनाया। रविंद्र कौशिक की विरासत भारत की जासूसी इतिहास में एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनके द्वारा भेजी गई कई जानकारियों ने भारत को पाकिस्तान की कई साजिशों से बचाया। इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया, जो रॉ का सबसे बड़ा सम्मान था, लेकिन उनकी मौत के बाद भारत सरकार ने उन्हें कोई आधिकारिक सम्मान नहीं दिया। रविंदर के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला और उनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए गुप्त रही। सन 2010 के दशक में रविंदर की कहानी फिल्मों और किताबों में आई। 2019 में रोमियो अकबर वॉल्टर उनकी कहानी से प्रेरित थी। रविंदर की मौत ने जासूसी की जिंदगी की कठिनाई दिखाई। पाकिस्तान में 16 साल जेल में यातनाएं और अकेलापन, ये एक जासूसी की कीमत है। आज भी कुछ अनसुलझे सवाल बाकी हैं कि क्या भारत ने रविंदर को बचाने की कोशिश की? क्या उनकी मौत जेल में बीमारी से हुई या कोई साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, कितने और रविंदर कौशिक पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं? रविंदर की कहानी हमें सिखाती है कि जासूसी की दुनिया में बलिदान कितना बड़ा होता है। रविंदर कौशिक की कहानी एक जासूस की कुर्बानी की कहानी है। 23 साल की उम्र में पाकिस्तान में घुसना, मेजर बनना और भारत के लिए जानकारी भेजना, ये उनका कमाल था। गिरफ्तारी, जेल और मौत, ये उनकी कीमत थी। रविंदर की विरासत रॉ में आज भी जिंदा है, लेकिन उनके परिवार को सम्मान मिलना चाहिए। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, जासूसों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या भारत को रविंद्र कौशिक जैसे जासूसों को सम्मान देना चाहिए? बेल आइकन दबाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।